राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में हजारों ऐसे मकान और भवन हैं जो किसी न किसी कारण से सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह से वैध नहीं माने जाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड सरकार ने बिना नक्शा पास या नियमों के खिलाफ बने भवनों को वैध बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। आज झारखंड मंत्रालय में विभागीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू और विभागीय सचिव पोर्टल का उद्घाटन किया। मौके पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री समेत कई लोग, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सरकार के हित और जनता के हित के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। हम लोगों ने नियमितीकरण को अर्थोपार्जन का रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया। पिछले प्रयास जो हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर नियमितीकरण के नाम पर इतना बड़ा शुल्क लादा गया था, जिस वजह से हम लोगों ने इस बार उसको मिनिमल किया कि वो न्यूनतम शुल्क हो, और न्यूनतम शुल्क भी अगर बड़ा हो जाता है तो उसको भी जमा करने के लिए हम लोगों ने 3 बराबर किस्तों में उनको मौका दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, जिनके नियमित होने की संभावना है, वो इस योजना का लाभ लें। और साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र जिसके नाम पर लोगों ने झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, कभी शहरी आबादी के बारे में गंभीर प्रयास और चिंतन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने समग्र झारखंड के स्वरूप में शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया, जहां हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रति लोगों का लगाव और बढ़ेगा। सर, अन्य राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है और आप लोग उसमें भी राहत दे रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि बुलडोजर संस्कृति इस लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश न्यायपालिका के माध्यम से अपने विवादों के समाधान का आदी रहा है। हालिया दिनों की इस बुलडोजर संस्कृति से इस देश के संविधान को, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और इस देश के नागरिक आधारित व्यवस्थाओं को बड़ी चोट पहुंचेगी। हमारा यह मानना है कि जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी। अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रीट के ब्लॉकेड के बाद यह तो तय ही हो चुका था। देश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए दाम स्थिर थे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो वास्तविक परिस्थितियां देश को 2-4 होंगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार को अग्रिम योजना के तौर पर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसकी कमी रही है, जिसके चलते आज यह क्याओस है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, इस झटके को भी सहेगा और हम लोग इस झटके से ही बाहर निकलेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 आए हुए कितने दिन हुए और क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी थी? तो मेरा यही मानना है कि इस अम्ब्रेला एक्ट के स्टैट्यूट्स बन जाने दीजिए, प्रभावी हो जाने दीजिए। जब 26 वर्षों के इस झारखंड में एक डेमोन्स्ट्रेटर, एक लैब असिस्टेंट, एक चपरासी की नियुक्ति हुई है, तो आप नेट जीआरएफ के लिए उनके लिए मांग रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। देखिए, ये तो एक ऐतिहासिक पहल है। पहले भी इस तरह के प्रस्ताव आए, लेकिन ये जो प्रस्ताव है, सरकार ने इसमें ध्यान रखा है कि जो जन अपेक्षाएं हैं और आज की जो जरूरत है, अगर कोई भी शहर का विकास करना है तो वहाँ की नियमितीकरण, जो पूर्व में मकान बनाए गए, लोगों के बीच में जो तलवार लटकती है कि हमारा मकान कब टूटेगा, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वे अपने मकानों को नियमितीकरण कराएं। और शुल्क भी बहुत कम सरकार ने रखा है, और ये योजना के पूर्ण होने के बाद शहरों का विकास और तीव्र गति से होगा। और सरकार का ये भी कहना है कि इसे कभी ये नहीं समझा जाए कि जो नियमित नहीं है, जो सरकार के बायलॉज के अंतर्गत और आगे कुछ भी नया बनता है, तो उसको इस तरह की आगे कोई सरकार की तरफ से इस तरह का कभी नियमितीकरण का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन जो पूर्व में मकान किन्हीं कारणों से जिनका नियमितीकरण छूट गया था, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस सरकार के प्रस्ताव का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गौरतलब है कि अब इस तरह की सरकार की पहल से जहां
आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं शहरी व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अब देखना यह होगा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों तक कितनी आसानी से पहुंच पाती है और वैध निर्माण की समस्या को कितनी हद तक निजात मिल पाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।